हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। और इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इस बात को कुछ मैसेजेस से जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of August? पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक बदलाव की बात कहता है। अगर आप अपने लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी परिस्थितियों में आप उलझे हुए थे, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन है या फिर आप दोनों चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्रोफेशनल रीज़न हो सकते हैं, पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में अगर नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये एक बदलाव की बात कहता है, एक नए साइकिल की बात कहता है। यहाँ आपके परेशानियों का अंत है, आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके रिश्ते में एक नया साइकिल है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता अब बढ़ेगा। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ये एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये एक नए साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव है, जहाँ समस्याएं सुलझेंगी, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोशिश करें कि आपके रिश्ते की नज़दीकियां हैं या जो पॉजिटिविटी है वो कायम रहे। एक दूसरे से किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो या फिर कोई गलतफहमी ना हो, ताकि रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये साथ मिलकर चलने की एनर्जी है। यहाँ आप ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो एक नए साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, अगर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच मनमुटाव था या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक दूसरे के विचारों से आप सहमत नहीं थे, इस वजह से अगर रिश्तों में प्रॉब्लम थी या दूरियां आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। दोनों एक साथ होंगे, आपस की सहमति बनती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि कोई भी फ़ैसला आप लेना चाहते हैं, वहाँ अपने पार्टनर से आप ज़रूर सलाह मशवरा करें, या फिर अपने फ़ैसलों में अपने पार्टनर को भी शामिल करें। यहाँ अगर कोई कम्युनिकेशन गैप होगी तो प्रॉब्लम है। अगर आप दोनों एक साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं या कोई फ़ैसला लेते हैं, तो वहाँ पर आपके रिश्ते में हार्मनी बनी रहेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई विरोध है, तो वहाँ पर मिल बैठकर समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। अगर सहमति नहीं है
तो सहमति बनाने की कोशिश करें। यहाँ किसी को नाराज़ कर कर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं, या फिर जिस तरह की आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने खुलकर अपनी बात रखने की ज़रूरत है। अगर उनकी कोई सलाह है तो वहाँ सुन लेने की ज़रूरत है, और आप क्या चाहते हैं वो अपनी चाहत भी उनसे शेयर कर लेने की ज़रूरत है। इससे आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी बात को समझ पाएंगे और आप भी उनके नज़रिए को समझेंगे, तो वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाने की संभावनाएं ज़्यादा होगी, या फिर आपसी समझ की वजह से आप अपने रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ किसी को नाराज़ करने के बजाय, ख़ासकर अपने फैमिली मेम्बर्स को नाराज़ करने के बजाय उनके साथ मिलकर चलें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनकी बातों को सुनने समझने की कोशिश करें। आपके लिए समाधान का रास्ता मिल जाएगा आपको, आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले लेना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों अपने फ़ैसलों में अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर शामिल कर लें। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी फैमिली हो सकती है और आपके अपने पार्टनर हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। दोनों ही आपके लिए अहम हैं, दोनों ही ख़ास हैं, तो कोई भी ऐसा काम ना करें कि कोई किसी एक को आप हर्ट कर दें, या तो अपने आप फैमिली मेम्बर्स को नाराज़ कर दें या अपने पार्टनर को नाराज़ कर दें किसी फ़ैसले से। तो ऐसा ना करें, बैलेंस क्रिएट कर कर चलेंगे तो वहाँ पर दोनों ही रिश्ते आपके संभले रहेंगे और आपके रिश्तों में हार्मनी होगी। कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर समस्याएं इस वक्त नहीं सुलझ रही हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, फोर्सफुली किसी चीज़ को सही करने की कोशिश ना करें। कुछ चीज़ें सुलझने में समय लगता है, या अगर ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की अपनी सिचुएशन है, अपने प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो समस्याओं को सुलझने में वक्त लग सकता है, तो यहाँ पर परेशान ना हो। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ उन्हें वक्त चाहिए अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश के लिए, तो वहाँ अपने पार्टनर को आपको समझने की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें, अपने पार्टनर को समझें, उनकी परिस्थितियों को समझें और एक आपसी सहमति से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की प्लानिंग करें, या फिर आपसी समझ से एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ जल्दबाजी में कोई भी लिया गया एक्शन या कोई जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन वो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर आपके रिश्ते में जो जिस तरह की आप खुशियाँ चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, वो इस रिश्ते से दूर हो जाए। तो यहाँ पर समझदारी के साथ अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है, अपने पार्टनर की परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहां आपके फैमिली मेम्बर्स की भी ब्लेसिंग्स है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने फ़ैसलों में शामिल करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनके विचारों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं और अपने विचारों को सही तरीके से रखते हैं, तो वहाँ फैमिली मेम्बर्स के बीच एक सहमति होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी खुशियाँ दुगनी होगी। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता ज़्यादा स्टेबल होगा, या आपके रिश्ते में ज़्यादा हार्मनी होगी, आप खुश रहेंगे। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने फैमिली से एक दूसरे को मिलवा सकते हैं, या फिर आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिल सकती है ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए
यहाँ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आगे बढ़ेगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। और जो लोग अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो उनकी जो भी अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सुलझ जाएंगी, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए वो रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ लोगों की अपने फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कुछ लोगों के अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल जो भी जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे वो हासिल हो जाने के बाद की वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप उनके लिए ख़ास हैं, आप दोनों में दूरियां हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए उनके दिल में प्यार है, अट्रैक्शन है। इस वजह से आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के अपने रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लान्स हैं या फिर जो कुछ भी सोचा है उसके लिए वो एक्शन लेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझेगी। ये आपके पार्टनर के अपने क्लियर डिसीजन है जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर एग्री कर सकते हैं, सहमति जता सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए और आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था तो वहाँ वो इस रिश्ते के फेवर में अपना डिसीजन उन्हें सुना सकते हैं या इस रिश्ते के फेवर में वो अपना फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपना फ़ैसला वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना सकते हैं और इस रिश्ते में पहल करेंगे या फिर अब उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल है, जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द टावर। द टावर सडन चेंजेस को दर्शाता है। सडन चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के सामने अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए जहाँ उन्हें क्लैरिटी मिल जाए। अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में दूरी आई थी, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अचानक कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ सकती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करें या आपसे बातचीत करने की, आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर अचानक इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ कुछ समस्याएं ऐसी है जिन्हें सुलझने में वक्त लग सकता है या आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स हो, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो या पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो जिन्हें वो सुलझाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। अगर आप उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर अब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं,
या अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे सकते हैं, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो अपनी परिस्थितियों को बहुत शांत होकर समझने की ज़रूरत है, उन्हें सुलझाने की ज़रूरत है, या फिर उसके मुताबिक खुद को ढाल लेने की ज़रूरत है, उन्हें एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि एक चेंज की बात कहता है। हालांकि ये ज़्यादातर एक पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन फिर भी ये चेंज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इस बात को समझते हुए यहाँ पर आपके रिश्ते में इस बात की संभावना है कि यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो अपनी परिस्थितियों को बहुत शांत होकर समझने की कोशिश करें। अगर अपने पार्टनर को आप वक्त दे सकते हैं, उनकी परिस्थितियों को समझें, एक्सेप्ट करें और तब आप कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये 5 ऑफ कप्स किसी तरह का एक्शन नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर को अपने ही लिए फ़ैसले पर अफसोस है। अगर यहाँ आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से दूरी बनाई थी या फिर आपको कुछ कह दिया था, किसी बात से आप उनके किसी बात से, किसी व्यवहार से आहत हुए थे, तो यहाँ आपके पार्टनर को अपने ही लिए हुए फ़ैसले पर या अपने ही एक्शन, अपनी ही कही बातों पर उन्हें अफसोस हो रहा है। उन्हें पछतावा है कि काश वो उन परिस्थितियों को सही तरीके से हैंडल करते, या फिर आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते, या सही तरीके से अपनी बात को रखते वो। लेकिन ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर इस रिश्ते को संभालने की उनकी तरफ से कोई पहल नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ फैमिली इश्यूज़ रहे हों या फिर प्रोफेशनल रीज़न्स रहे हों, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे ना बढ़ पाए हों। उन्होंने इस रिश्ते से इस वजह से मूव ऑन किया है। आपको खोने का उन्हें गम है, अपने ही लिए किए हुए एक्शंस पर या डिसीजन पर उन्हें अफसोस है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दूर होते हुए भी आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आपके पार्टनर, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब उनकी समस्याओं का समाधान है उनके पास, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर जिस सही समय का आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय अब उनके लिए होगा, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर आपको अब कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर आप अपने पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इस बात को कुछ मैसेजेस से जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Capricorn sign from their partner. Angels and spirits, please give messages for collective Capricorn sign from their partner. Angels and spirits, please give messages for collective Capricorn sign from their partner. पहला कार्ड है माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार निस्वार्थ है। वो हमेशा आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते रहेंगे। आप दोनों जिस भी वजह से दूर हुए हैं, आप नाराज़ हैं,
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, लेकिन आपके लिए आज भी आपके पार्टनर के दिल में प्यार है। वो आपको बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। यहाँ आपके पार्टनर को आपसे शिकायत है, आपने उनकी भावनाएं समझने की कोशिश नहीं की है या फिर उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं की है। इस वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आई है या प्रॉब्लम है। इस बात का उन्हें अफसोस है, इस बात की वो आपसे शिकायत भी कर रहे हैं। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना लें। यहाँ कुछ लोगों के लिए कोई समस्या है जहाँ एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर परिस्थितियों की वजह से दूरियां आई है। जहाँ आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े या आपके पार्टनर कोई अश्योरेंस दें, आपको कमिटमेंट दें, वहाँ उस वक्त आपके पार्टनर इसके लिए रेडी नहीं थे या उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। इस वजह से अगर दूरी आई है तो यहाँ आपके पार्टनर को आपसे शिकायत है कि आपने उनकी भावनाएं समझने की कोशिश नहीं की है। नेक्स्ट है लेट्स हील टुगेदर। यहाँ आपके पार्टनर रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। वो आपसे कहना चाहते हैं साथ मिलकर हील होने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी नाराज़गी है ख़त्म करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कम बैक इन माई लाइफ। अगर आप नाराज़ हैं और अपने पार्टनर से दूर होने का आपने फ़ैसला लिया है तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस चले आएँ। आपके बिना उनका जीवन अधूरा है या फिर वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वो आपसे आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में लौट आएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।